दोस्तों, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा बता दिया है। यह 100 से अधिक मुल्कों में फैल चुका है। 1 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में हमको घबराना या पैनिक नहीं करना है, बल्कि अपनी तैयारी को और सुधारना है। साथियों, भारत सरकार ने देश भर में कई जगहों पर जैसे मॉल, सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज व सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया है। आपको ये समझना होगा कि कोरोना वायरस से जान का खतरा बहुत ही कम है। 80,000 से ज़्यादा संक्रमित लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। इसकी प्रॉब्लम यह है कि यह हाईली इन्फेक्शियस यानी तेजी से फैलने वाली बीमारी है। यह हवा से या खाने से नहीं फैलता है, बल्कि तभी फैलता है जब एक स्वस्थ व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है। बीमार व्यक्ति के स्वस्थ लोगों से संपर्क में आने की इस कड़ी को अगर हम तोड़ पाएंगे तो कोरोना वायरस की रोकथाम में सफल हो सकते हैं। संक्रमण फैलने की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में एक बिल्डिंग, फैक्ट्री, RWA, मॉल व अन्य जगहों पर रोकथाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसे रोकने में प्राइवेट सिक्योरिटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई अन्य देशों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही सफलतापूर्वक इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी बिल्डिंग, फैक्ट्री, मॉल या सिनेमा घर के बाहर हेल्थ स्क्रीनिंग पॉइंट स्थापित कर संचालित किया जा सकता है, जिससे हम बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से रोक सकें। लेकिन सबसे पहले जरूरी है सिक्योरिटी चेक पॉइंट स्थापित करने से पहले सिक्योरिटी टीम को सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी देना, उनको मोटिवेट करना, उनको बताना कि आप सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे काम करके लोगों को खतरे से बचाते हुए कैसे अपनी संस्थान और समाज के लिए काम कर सकते हैं। आपका काम भी ठीक उसी तरह है जैसे देश के लाखों अस्पताल के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, ITBP, CRPF व अन्य सुरक्षा कर्मचारी जो देश की सुरक्षा में और कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे हैं। ठीक उनकी तरह ही हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सहयोग कर सकते हैं। साथियों, सिक्योरिटी हेल्थ चेक पॉइंट बनाना किसी भी बिल्डिंग के लिए एक कठिन कार्य होता है। आइए अभी हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी हेल्थ चेक पॉइंट किस प्रकार बनाएं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है। यहाँ से गाड़ी और व्यक्ति दोनों आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी हेल्थ चेक पॉइंट बनाना उचित नहीं है। साथियों, यह इस बिल्डिंग का दूसरा गेट है। यहाँ से बाइक और स्कूटर आते हैं, इसलिए यहाँ पे भी चेक पॉइंट बनाना सही नहीं रहेगा। साथियों, बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी हेल्थ चेक पॉइंट बनाना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके प्रवेश करते हैं। और आप जैसा देख सकते हैं, इस जगह पे रिसेप्शन एरिया के जो गेट है, यहाँ पे हम हेल्थ चेक पॉइंट बनाया है। जैसे जैसे एक एक करके कर्मचारी आते हैं और चेक करवाकर अंदर जाते हैं। साथियों, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, सुरक्षा कर्मी को सबसे पहले खुद की सुरक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों को सुरक्षा दे पाएंगे। साथियों, एक सुरक्षा कर्मी को सुरक्षित रहने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं, जिसमें पहला है हैंड सैनिटाइज़र। सुरक्षा कर्मी को सबसे पहले अपने हाथ साबुन से या फिर इस हैंड सैनिटाइज़र से साफ करने हैं। दूसरा है मेडिकल ग्लव्स। किसी भी व्यक्ति को चेक करने से पहले सुरक्षा कर्मी के लिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस के जोखिम से बचने का यह एक सफल माध्यम है।
इसे इस्तेमाल करने के बाद प्रॉपर तरह से डिस्पोज करना भी आवश्यक है। तीसरा है मास्क। मुंह और नाक को मास्क से ढकें और सुनिश्चित करें कि चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप ना हो। ड्यूटी टाइम पर मास्क जरूर पहनें और बार बार इसे हाथ ना लगाएं। फोर्थ है गॉगल्स। अपनी आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए गॉगल जरूर पहनें। साथियों, अगर गॉगल्स की उपलब्धता ना हो तो आप हेलमेट भी यूज कर सकते हैं। साथियों, हमारा आखिरी और पांचवा सिक्योरिटी इक्विपमेंट है सूट, जिसे हम पीपीई सूट कहते हैं। साथियों, इस सूट को सिर्फ हाई रिस्क एरिया में ही पहना जाता है, जैसे हॉस्पिटल, आइसोलेशन रूम, मेडिकल कैंप्स, जहां पर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर यह सूट काम आता है। साथियों, ये हमारा सुरक्षाकर्मी अभी अपने सुरक्षा के सारे सामान पहनकर तैयार है, जैसे गॉगल्स, मास्क, ग्लव्स और ये डिजिटल थर्मामीटर। आप जानते हैं ये डिजिटल थर्मामीटर क्या चीज है? साथियों, किसी भी व्यक्ति का बिना छुए तापमान पता लगाने वाला उपकरण ये डिजिटल थर्मामीटर है। आपको ये तो याद ही होगा कि कोरोना वायरस का एक लक्षण बुखार भी है। अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार होता है तो हो सकता है कि उसको कोरोना वायरस हो, और ये यंत्र उस बुखार को ही पता लगाने के लिए एक मशीन है। साथियों, ये थर्मामीटर दिखने में एक गन की तरह है। यह बैटरी से चलता है, जिसकी बैटरी इस कवर को खोलकर बदली जाती है। यह इसकी डिजिटल स्क्रीन है, जिसमें व्यक्ति का टेम्परेचर नजर आता है। अंधेरे में इस बटन को दबाने पर इसमें लाइट जल जाती है और यह बटन दबाने पर यह थर्मामीटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा किस प्रकार जांच की जा सकती है। इसे 5 स्टेप में हम लोग समझ सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप अपने संस्थान में आने वाले विजिटर का अभिवादन करें। गुड मॉर्निंग सर। उन्हें बताएं कि कैसे आप इंफ्रारेड थर्मामीटर की मदद से उनके शरीर का तापमान लेंगे। अब थर्मामीटर को उनके माथे से 5 इंच की दूरी पर रखें और उन्हें इससे निकलने वाली इंफ्रारेड को देखने से मना करें या आंखें बंद करने का आग्रह करें। 5 सेकंड के लिए सुरक्षाकर्मी थर्मामीटर का बटन दबाएंगे। आप अब थर्मामीटर की स्क्रीन पर व्यक्ति का बॉडी तापमान देख सकते हैं। तो कई बार विभिन्न कारणों से थर्मामीटर में गलत तापमान आता है। इस केस में दोबारा तापमान लें। कई मशीन के मैनुअल में बताया जाता है कि सेफ्टी के लिए इसमें 5 ऐड करें। अगर तापमान सही है तो आप उन्हें रिसेप्शन एरिया की तरफ जाने का आग्रह करें। आपकी संस्थान के नियम अनुसार उन्हें हैंड सैनिटाइज कराकर व मास्क देकर अंदर जाने दें। इसके अलावा अगर संस्थान के आदेश पत्र में गॉगल भी देने को कहा है तो प्रोवाइड कराएं। अभी आपने इस डिजिटल थर्मामीटर से किस प्रकार चेक करना है ये तो आपने देख लिया है, लेकिन अगर किसी में बुखार पाया जाता है तब क्या करना है उसके बारे में आइए अब हम समझते हैं। सुरक्षाकर्मी थर्मामीटर में चेक करें। अगर तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 34.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को बुखार है। ऐसे केस में सुरक्षाकर्मी को क्या कार्रवाई करनी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। साथियों, अगर चेकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के बुखार पाया जाता है तो उन्हें आइसोलेशन रूम में लेकर जाएं और उनकी स्क्रीनिंग करें। वह उनसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछें, जिसमें है क्या आपको कोविड-19 के लक्षण जैसे खांसी, जुखाम, गले में खराश है या नहीं। सुरक्षाकर्मी विजिटर से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी पूछें। अगर स्क्रीनिंग इंटरव्यू के दौरान आपको संदेह हो कि व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो उन्हें गवर्नमेंट हेल्थ केयर नंबर पर संपर्क करने को कहें और तुरंत उपचार के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजें।
सुरक्षाकर्मी स्क्रीनिंग के बाद ध्यानपूर्वक आइसोलेशन एरिया को हाउसकीपिंग स्टाफ द्वारा साफ करवाएं और ध्यान रखें कि हाउसकीपिंग स्टाफ PPE यानी मास्क, ग्लव्स, सूट पहनकर ही क्लीनिंग करे। साथियों, हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है प्रश्न पूछना। अभी तक आपने जो भी सुरक्षाकर्मी को पढ़ाया है उनके बारे में उनसे प्रश्न पूछें या उनके मन में कोई प्रश्न है तो उसका जवाब दें। साथियों, आपने अभी देखा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बीमार आदमी को स्वस्थ आदमी के संपर्क में आने से रोकने की कड़ी को तोड़ने में हम सहयोग कैसे कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम अपने सिक्योरिटी टीम को मोटिवेट करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे, कैसे सिक्योरिटी हेल्थ चेकिंग पॉइंट का चयन करेंगे, हमारे जो सुरक्षाकर्मी विभिन्न जगहों की सुरक्षा में लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किट है और कैसे पहनना है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हमने आज जानकारी ली। हमने यह जाना कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है, एक स्वस्थ व्यक्ति से कैसे डील करना है और एक बीमार व्यक्ति को क्या कहना है। साथियों, आशा है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी और ग्राउंड पे अपनी संस्थान में जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां आप कुशलता से इस कोरोना वायरस से लड़ने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे जिम्मेदार SIS के एरिया इंस्पेक्टर, ऑपरेशन मैनेजर और ट्रेनिंग ऑफिसर्स, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग वीडियो को देखकर पूरी तरह समझ लिया होगा कि कैसे सरलता से आप भी हेल्थ स्क्रीनिंग चेक पॉइंट को सेटअप कर सकते हैं। इस विषय पर आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सामग्री इसमें दिखाई गई है, जैसे फीवर चेक करने की मशीन, स्क्रीनिंग सूट व अन्य सामान, इसकी व्यवस्था सेंटर प्रोक्योरमेंट टीम कर रही है और जल्द से जल्द इसकी उपलब्धता रीजनल ऑफिस में कराई जाएगी। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो वहां संपर्क करें। अंत में दोस्तों, यह समय चिंता करने का नहीं है, यह समय व्यवस्था करने का है और SIS ग्रुप के 2,30,000 कर्मचारी जो सुरक्षा एवं सफाई कार्य में देश भर में लगे हैं, उनके ऊपर यह बड़ा दायित्व है और हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने H1N1 और स्वाइन फ्लू से मिलकर लड़ा है। इस महामारी से जीतने के लिए आप सब लोग अपना सहयोग दें। धन्यवाद।